अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं कहता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करने होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी खैबर पख्तूनख्वा सीएम गंडापुर थ्रेटन्स पाक गवर्नमेंट टू टेक अप आर्म्स। मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी प्रोड्यूसर के साथ। और ओरिजिनल वीडियो करेंगे सब मौजूद का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ प्रोड्यूसर जी सर। कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। ठंड बढ़ गई यार। ठंड तो बढ़ गई सर, माहौल ठंडा हो रहा है। मेरे घुटनों से लेकर माय एवरीथिंग ना, कॉलर बोन ये और कई सारे ये उंगली, ये मेरी प्रोड्यूसर ये जो उंगली है ये देखना, ये टेढ़ी जुड़ी है ना। हाँ जी, ये देखो ये टेढ़ी जुड़ी है जी। हाँ ये थोड़ा सा एकदम अलग भाग रही है। हाँ, तो ये सब दर्द करता है जब ठंडियों में तो। हाँ, सर्दियों में सब दर्द करते हैं। मेरा इंडियन आर्मी में एक रिकॉर्ड है, मुझे चोटें लगी और बहादुरी के लिए एक भी नहीं लगी। एक बार हाँ, और कई चोटें लगी हैं। ऑन कैमरा कह रहे हैं। नहीं, जो सच है वो सच है यार। मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि मैं घुस गया और मैं इस्लामाबाद मैंने फतेह कर लिया। जो सच है, बट आई वॉज वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। जी। माई डीपेस्ट ऑनर एंड डीपेस्ट प्रिविलेज, मैं ये कह सकता हूं कि मैं शेरों के साथ चला हूं। आई हैव बीन विथ लायंस, और मैंने जो देखा है, जो मेरा सौभाग्य है देखने का, वो दैट इज एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मैंने बहुत कुछ सीखा यार। मैं आज बताओ क्या गप है आज की। हाँ सर, आपने कहा ना कि मैंने कौन सा इस्लामाबाद फतेह कर लिया। हाँ, एक आदमी है जो फतेह करने के मूड में है सर, उन्हीं के अंदर। गंडापुर, अमीन अली गंडापुर। हाय हाय, सीएम खैबर पख्तूनख्वा। वो तो कह रहा है कि हम हथियार उठा लेंगे। हाँ, मैं वही बात करने उसने वाला भी था। जिरगा भी तो बुलाया था कुछ दिन पहले, जहां पे हाँ यार ये ना देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको कि पाकिस्तानी दे आर मास्टर्स ऑफ मिसमैनेजिंग। जी। अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मारनी है ये कोई पाकिस्तानी स्टेट से सीखे, पाकिस्तानी सरकार से सीखे कि खुद के पैर पे हम जोर से कुल्हाड़ी कैसे मारेंगे। इनको एक बात ये नहीं समझ में आई कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है ना, दिस इज वेरी यूनिक। ये पंजाब से अलग है थोड़ा बहुत। अगर आप जो ट्रेड्स होती है ना, अगर आप मिलाएं तो थोड़ा बहुत आपको बलूचिस्तान से मिलेगी, वो वहां पे पश्तून बहुत हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा क्यों अलग है? एक तो वहां पे ट्राइब्स का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। खैबर पख्तूनख्वा में मैं ऑडियंस को भी बताता चलूं कि वहां पे जो ट्राइब हैं, दैट सिस्टम ऑफ बिरादरी, दैट सिस्टम ऑफ ट्राइब इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, राइट। ये टर्म बिरादरी शायद ठीक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा को लेके, लेकिन कबीला जो है ना, कबीला इज द मोर अप्रोप्रिएट टर्म फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान में। या तो वहां पे क्या हुआ है कि इन लोगों को हजम नहीं हुआ। जी। आप पश्तूनों से बात करते, आप मामला डिफ्यूज कर देते। इन लोगों ने क्या करा कि पश्तूनों को मारा। जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो प्रेशर कुकर के सीटी का काम कर रही थी। जी। अंदर खाना आपके पकता रहता है, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर। लेकिन आप एक बात ये सोचिए कि अगर उस प्रेशर कुकर में सीटी आप हटा दो और ऊपर से वेल्डिंग कर दो, प्रेशर कुकर फट जाएगा ना। जी, एकदम। जो सीटी थी, देखिए बात यह है कि पश्तूनों पे अगर जुल्म हो रहा है और पश्तूनों को कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग है कि हाँ हमारी जुल्म तो है हमारे ऊपर, लेकिन हमारी सुनवाई भी है। तो एक उम्मीद रहती है स्टेट के साथ कि भाई हमारी सुनवाई है। हो सकता है कि इस सुनवाई का कुछ ना बने, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस सुनवाई का कुछ बन जाए। हाँ। जब तक ये उम्मीद रहती है ना, इंसान हथियार नहीं उठाता। इशू क्या है कि इन्होंने बोला पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ये तो गद्दार हैं। हाँ। ये तो गद्दार हैं, अब इनको मारो, इनको बैन करो। तो इन्होंने पकड़ पकड़ के पहले वो अली वजीर को और मोहसिन दावर को, और अब उसको क्या नाम कहते हैं, वो अपना जो मंजूर पश्तीन है, सबको पकड़ पकड़ के ये ISI उठा के ले जा रही। ये सब ड्रामा इन लोगों ने कर दिया। तो वो तो ये नहीं बोल रहे थे कि पाकिस्तान को तोड़ो। हाँ, वो तो पाकिस्तान से शांति की बात कर रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके तहत हमें अपने हक चाहिए।
उन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान का जो आईन है उसको फाड़ के फेंको, नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे जो भाई लोग गायब हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं, वो कहां हैं, उनका हिसाब दे दो। अब कोई किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड अगर गायब हो गया तो यार उसको पूछने का हक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने माइन वाइन यहां पे लगा रखी है, बारूदी सुरंगें अपने ही इलाके में लगा रखी है, इनको हटाइए, लोग मर रहे हैं इससे। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि इतनी जो फौज आपने लगा रखी है, फौज को हटाइए आप, इतनी आपने पूरी छावनी बना दी है खैबर पख्तूनख्वा, राइट। ये कुछ चीजें वो लोग डिमांड कर रहे थे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान में ये कहते हैं कि नहीं, हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं यार, टीटीपी से बात कर लो। जो पाकिस्तान का आईन नहीं मानता, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो रोज हमले कर रहा है, रोज ठोक रहा है इनको, रोज ठोक रहा है पाकिस्तान, उनके सामने मिमिया रहे हैं ये, और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सामने शेर बन रहे हैं। इनको एक बात नहीं पता, ये मैं बोल चुका हूं ऑन कैमरा, दोबारा बोल रहा हूं, एक प्यार वाला पठान है, एक मार वाला पठान है। इन्होंने क्या करा, जो प्यार वाला पठान है, यहां पे मैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और मंजूर पश्तीन को कह रहा हूं प्यार वाला पठान, और मार वाला पठान कौन है, टीटीपी, महसूद वाले पूरे, ये मार वाले पठान है, राइट। इन्होंने क्या करा कि प्यार वाले पठान को बोला कि हम तुमसे बात नहीं करते, तुम गद्दार हो। मार वाले पठान के सामने सजदा कर रहे हैं। इनको एक बात नहीं समझ में आई कि वही पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में जो लोग हैं जी, उन्हीं के तो भाई, बाप, चाचे, मामे, वही तो टीटीपी में है। दे आर द सेम पीपल। बस वो ये कि खानदान के दो लड़के हुए, एक ने हथियार पकड़ लिया, एक ने बोला कि मैं डेमोक्रेसी के तहत एहतजाज करूंगा, मैं हथियार नहीं पकड़ूंगा। तो आपको इंकरेज करना चाहिए जिसने हथियार नहीं पकड़े। अब ये देख के पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि ये राह की साजिश है, और मेजर गौरव आर्या ये कह रहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी को सपोर्ट वोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये गलती भारत में भी हो चुकी है, राइट। एंड पाकिस्तान ये पढ़ते वढ़ते नहीं ना, पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है पाकिस्तानियों में। बिरयानी खा के डेग भर सोना है, बस इनको पढ़ना लिखना है नहीं कि भाई कहां कहां क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो खालिस्तान की प्रॉब्लम है, पूरी जो खालिस्तान की प्रॉब्लम है, दिस इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये भारत में जो उस समय सरकार थी, लेट 70s और अर्ली 80s, उसने पूरा खालिस्तान का टंटा शुरू करा है। खालिस्तानियों को पैसे गए हैं, सूटकेस भर भर के उनको पेमेंट हुई है पॉलिटिकल, उसके लिए पॉलिटिकल, क्योंकि किसी को चुनाव जीतने थे, ठीक है। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने उनको आर्म करा, पाकिस्तान ने ड्रग सप्लाई करे, पाकिस्तान ने तरबियत दी, ट्रेनिंग दी, वो बात की बात है। लेकिन ये शुरू दिल्ली से हुआ है भाई, ये कलेश दिल्ली से शुरू हुआ है, ये इस्लामाबाद से शुरू नहीं हुआ। देखो कहने की बात क्या है, मैं बताता हूं आपको। ये जो पूरा पश्तून वाला मामला है ना, आपने जो नरम पश्तून थे आपने उनको बॉयकॉट कर दिया, और जो गरम पश्तून थे अब आप उनके साथ डील कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो उनका दिमाग से अटका हुआ है बुरी तरीके से, ठीक है। वो सोचते ही एक्सट्रीम में, या तो उनका फर्स्ट गियर है या उनका सिक्स्थ गियर है उनके। हाँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं किसी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कहला कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, ये गलत होता है कहना, एंड दिस इज नॉट एक्यूरेट। बट जहां तक मैं जानता हूं यार पठानों को, राइट, पठानों के दो गियर होते हैं, या तो फर्स्ट गियर होता है, सिक्स्थ गियर होता है, बीच वाले गियर होते ही नहीं पठानों के। या तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा, जो जब बोलेगा तो आपको उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इतना सॉफ्ट स्पोकन मिलेगा, या आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा छठे गियर वाला कि वो पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा टाइप। तो ये भी है, ये पठानों की गड़बड़ है, पर्सनालिटी ट्रेट यही है ज्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर मैंने जो देखे मैं उसके बारे में कह सकता हूं। इनको नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करती है। अब गंडापुर जो कर रहा है वो तो पॉलिटिशियन है, देखो गंडापुर जी, राइट, ही इज अ पॉलिटिशियन। वो अपनी रोटियां सेक रहा है, अपनी सियासी रोटियां तो सेकेगा ही, कोई भी सेकेगा। लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है, दिस इज सुन्नी मुस्लिम पश्तून देवबंदी। ओके, सुन्नी मुस्लिम पश्तून देवबंदी, ये पूरी की पूरी। चाहे वो भूख हड़ताल में बैठा पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का वर्कर हो, एक आम कारकुन, आम वर्कर, शॉपकीपर हो सकता है, रेडी वाला हो सकता है, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहा है वो भी वही है। और मुस्लिम, सुन्नी, पश्तून, देवबंदी, वही जो हथियार से इनको ठोक रहा है। हाँ,
हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी क्या है? ये जितने भी हैं जी, ये क्या है? ये चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, सब एक ही। नहीं एक ही इन द सेंस कि एक कबीले का स्ट्रक्चर है। एक छत के नीचे कह दूं। हाँ, आप कह सकते हैं एक छत के नीचे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जैसे आप हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी ना जी। हमारी क्या ऑफ कैमरा बात हो रही थी? आपने बोला कि अब ये क्या ये जाके मिल सकते हैं टीटीपी से? ऑफ कैमरा क्या, मैंने सर 2-3-4 दिन पहले हमने भी ये बात की थी, ऑन कैमरा ही बात की थी कि इमरान खान ने तारीफ की थी। अगर कहीं किसी पीटीआई वाले को क्लिक कर गया और वो जाके मिल गया तो। देखो यार, ये अलेक्जेंडर से लड़ रहे थे, ठीक है जी, अगर आपको मौका मिले, ये मैं सोचता हूं, ये मेरी सोच है, आई कुड बी रॉन्ग, अगर आपको मौका मिले पठान से दोस्ती करनी है या पठान से दुश्मनी करनी है तो बेहतर यह होगा कि उससे दोस्ती कर लो। क्योंकि दुश्मनी की, पठान के साथ दुश्मनी की जो ईएमआई है ना वो बहुत बड़ी है। वो सारा अपना दुकान बंद करके बीवी बच्चों को पैक ऑफ करके फिर इसी काम पे लग जाते हैं वो। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट रीजन। और दोस्ती होगी तो वो सारा दुकान बंद करके आपकी खातिरदारी में लग जाएगा। हाँ, वो भी है उनका। मैंने बोला ना इनका या तो फर्स्ट गियर है या इनका सिक्स्थ गियर है। अब इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने उसको ये बोला कि नहीं हम इनसे दुश्मनी मोल लेते हैं। आप आराम से बुलाते पीटीएम वालों को इस्लामाबाद, बोलते भैया क्या मसला है तुम्हारा, ये मसले तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं, ये मसले तुम्हारे सॉल्व नहीं हो सकते। एक ना पाकिस्तानी पंजाबियों में एक एरोगेंस है और उस एरोगेंस का कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई पठान एरोगेंट हो, कोई अफगान एरोगेंट हो कि हमने अमेरिका को ठोक दिया, हमने हमने रशिया को ठोक दिया, सोवियत यूनियन को ठोक दिया, तो मुझे उस एरोगेंस में एक लॉजिक दिखता है। मुझे लॉजिक दिखता है। जिन लोगों ने सुपर पावर्स को ठोक दिया उनमें एरोगेंस नहीं है, वो बातें नहीं करते उस चीज की। और जो लाहौर में मोटे मोटे पेट और ऐसे मोटे मोटे गले लेकर निहारी बिरयानी खाने वाली पूरी एक फौज इन्होंने पाकिस्तानी पंजाबियों की है, उनमें पता नहीं किस चीज का एरोगेंस है। क्या हम बात नहीं करेंगे तुमसे? क्यों नहीं बात करोगे भाई? कर लो बात। मत मानना उनकी बात, मत मानो। है ना एरोगेंस, आज ही वाला एरोगेंस है सर, आज के दिन वाला। हाँ, ये तो आज का दिन इसीलिए तो हुआ, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ एरोगेंस, कि हम जब आएंगे तो ये हो जाएगा। धरती, कोई धरती वर्ती ना हिल रही यार, ये सब ऐसे। तो ये दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि आपका ये मानना है ना कि क्या जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, इमरान खान की जो पार्टी है उसके वर्कर जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, राइट, अब वो कह रहा है हथियार उठा लो। गंडापुर कह रहा है हथियार उठा लो। उसने सीधा बोला है इमरान खान से, मतलब बोला है कि आप ये जो शांति वांति की एडवोकेसी करते रहते हैं इसको छोड़िए, इसकी वकालत छोड़िए आप। अब हम हथियार उठाएंगे तब बताएंगे कि हम कौन है। प्रॉब्लम यह है कि अगर वहां पे हथियार उठा लिए ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मैं एक और चीज बता रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है ये। एक्चुअली ना ये पाकिस्तानी पंजाबी, दे आर ब्लडी डोंकीज। आई एम टेलिंग यू द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट द कॉमन पीपल। मैं पंजाब के लोगों की बात नहीं कर रहा। जो इनकी सरकार है, जो इनके पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स है ना, वो गधे हैं एक्चुअली। मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा सीरिया का मैटर हुआ है ना, एंड गेम ईरान है यार, एंड गेम ईरान है। नेतन्याहू ने सोच लिया है कि तख्ता पलट होना ही होना है। और ये तख्ता पलट की बात हम आज से नहीं, हम कई समय पहले से बात कर रहे हैं। टाइम से पहले से हम लोग साल भर पहले से बात कर रहे हैं। अक्टूबर में जब वो अटैक हुए थे तब से हम कह रहे थे कि तख्ता पलट, वी हैव बीन सेइंग इट वेरी ओपनली इन आवर वीडियोस। हाँ यार, ये तख्ता पलट होगा ईरान का, और जब ईरान का तख्ता पलट होगा तो उस इलाके में आग लगेगी और पाकिस्तान बिल्कुल बगल में है। एंड विच इज द एरिया दैट इज बॉर्डरिंग ईरान? दैट इज बलूचिस्तान। एंड बलूचिस्तान और ईरान का एक कॉमन बॉर्डर कौन से देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। हाँ, ये इनको 2+2 = 27 में ही है। ये ऑल दी पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स ना, दे डोंट हैव दैट सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि यार एक काम करो। और हम लोग भी ऐसी गलती कर चुके हैं। मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूं। वी हैव ऑल्सो डन द सेम स्टूपिडिटी, बट दे शुड एटलीस्ट लर्न, बिकॉज हमारा स्केल बड़ा है ना, हमारा मुल्क बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है। तो हम जब गलती करते हैं, हमारी गलतियों का स्केल भी बहुत बड़ा है। छोटा स्केल हो ही नहीं सकता। इंडिया में 140 करोड़ बंदे हैं यार, छोटा स्केल हो ही नहीं सकता, राइट जी। यहां पे क्या हुआ है कि आपने बिल्कुल एक कौम को ना, मैं यहां पे पश्तूनों की बात कर रहा हूं, आपने उनको दीवार से लगा दिया
बिना ये जाने कि इन लोगों की हिस्ट्री क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनकी तारीख क्या है। इनकी तारीख आज की मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनकी बड़ी खून से लथपथ तारीख है पठानों की। दे हैव नॉट सीन पीस इन 1000 years। इनकी ये लड़ रहे हैं। और कल अमीन अली गंडापुर, फिर मैं कह रहा हूं कि अमीन अली गंडापुर एक सियासतदान है। वो पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल एंगल दे रहा है इन सब हमने चीजों वही को। बोला था ना सर कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में ही रहे। हाँ, लेकिन अगर एक कॉमन पठान हथियार उठाता है, इनकी फौज के बस का नहीं है उसको रोकना। यार अमेरिका की फौज के बस का नहीं था, सोवियत यूनियन की फौज के बस का नहीं था, ये पाकिस्तान के पंजाबी जर्नैल ये रोकेंगे यार? विल द पाकिस्तानी आर्मी विल स्टॉप? अगर सर होता तो टीटीपी को अब तक रोक नहीं लिया होता इन्होंने। बात टीटीपी की है नहीं, बात टीटीपी की नहीं है यार। बात देखो, टीटीपी एक है जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एंड इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो दुनिया मानती है टेररिस्ट है, मैं खुद एज एन इंडियन कहता हूं टेररिस्ट है, ठोको इनको जहां मिलते हैं ठोको इनको। प्रॉब्लम यह है, राइट, प्रॉब्लम यह है कि उसको पैदा करने वाला कौन है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहां के, उनका नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, यानी कि दे आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी आइडेंटिटी। वरना आप क्यों लिखते भाई, आप क्यों लिखते अपने नाम पे? आप तहरीक तालिबान कुछ और लिख देते, आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान लिखा, यानी कि यू आर ओनिंग दैट यू आर पाकिस्तानी, यू आर प्राउड ऑफ योर पाकिस्तानी आइडेंटिटी। और तीसरी बात है कि जो आम बंदा है, कल अगर वहां का दुकानदार, वहां का कबाबची, वहां का शॉल बेचने वाला, वहां का ड्राई फ्रूट बेचने वाला, वो पठान हथियार उठाता है, फिर कौन रोक रहा है इनको? इट विल बिकम, दे हैव दिस एबिलिटी ना। 3-4 दिन पहले की मैं एक वीडियो देखा, लॉजिस्टिक्स, आई जस्ट कंप्लीट माई पॉइंट। बहुत कम लॉजिस्टिक्स में लड़ना, ये इनका पठानों का एक, फौज में ना लॉजिस्टिक्स लगते हैं। जब भी फौज लड़ेगी तो उसमें लॉजिस्टिक्स लगेंगे जी, आपको ये करना, ये करना, 10 किस्म की चीजें होंगी उसमें, जी, जो राइट। इसमें क्या है कि ये इट बिकम्स इम्पॉसिबल बिकॉज देयर लॉजिस्टिक्स आर वेरी लेस। एक बंदा है, उसका हथियार है, राइट, कुछ उसके पास पैसे होंगे, कुछ उसके पास ग्रेनेड होंगे, और वो फिर रहा है ऐसे ही, पकड़ लो उसको, फिर रहा है वो, गांव गांव फिर रहा है। कहीं पे गया, किसी रिश्तेदार के यहां खाना खा लिया, 4 दिन की उसने रोटी पैक कर ली, फिर घूम लिया, फिर आप उसको, ये ऐसे खुले घूम रहे हैं ना। इनको एक जगह पकड़, वो फौज थोड़ा ना जो यूनिफॉर्म पहने, वो तो सलवार कमीज अपनी पहना हुआ है, हाथ में उसका रॉकेट लॉन्चर है। वो 10 मिल गए, उन्होंने अटैक कर दिया। अफगानिस्तान की जो जमीन है या खैबर पख्तूनख्वा की जो टेरेन है, ले ऑफ द लैंड है, दैट इज आइडियल फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। द ले ऑफ द लैंड ऑलवेज डिसाइड्स हाउ यू फाइट, राइट। अभी आपने देखा कि जैसे वेस्टर्न इंडिया में हम लोग कहते हैं कि राजपूत लड़े थे, राइट, बड़ी बहादुरी से लड़े थे। ये जो कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई, पीछे से वार मत करो, ये कहते हैं ना, निहत्थे पे वार मत करो, पीछे से हमला मत करो, आमने सामने की लड़ाई करो, क्योंकि जमीनी मैदान है ना, यू हैव टू फेस ऑफ अगेंस्ट द एनिमी, राइट। फिर वहां से आपका कोड ऑफ ऑनर बना कि निहत्थे को हाथ नहीं लगाना। नहीं कहते हैं क्षत्रिय धर्म में, निहत्थे को हाथ मत लगाना, औरतों को, बच्चों को, ठीक है। और अगर आपका दुश्मन सरेंडर कर दे, उसको मत मारना। ये कोड ऑफ ऑनर आपका बन गया ना। तो इसमें सोसाइटल फैक्टर्स हैं, इसमें टेरेन के फैक्टर्स हैं, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर समझने पड़ेंगे। दैट एरिया इज मेंट फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। ये ठोकते रहेंगे पाकिस्तानी फौज को यार, ये ठोकते रहेंगे। मुगलों को हमारे यहाँ भी गुरिल्ला वॉरफेयर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आप महाराष्ट्र का देखिए ना, जहां पे पहाड़ी एरिया है, वैसी पहाड़ी एरिया, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में मुगलों को बढ़िया से ठोका है, और इतना घसीट घसीट के मारा है, औरंगजेब को डिप्रेशन हो गया था। इट्स ट्रू। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फौज थी, मराठा सेना, जब उन्होंने अटैक करना शुरू करा तो पहले तो मुगलों ने बोला कि क्या है, हम ऐसे ही कर देंगे, तो कुछ नहीं है। 1 साल गया, 5 साल गया, 10 साल गया, कह रहे यार ये चक्कर क्या हो रहा है, हम इनको पकड़ ही नहीं पा रहे। संभाजी, तान्हाजी, कितने वॉरियर्स निकले सर। इन्होंने बिल्कुल औरंगजेब की गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे हिला दिया था पूरा। उसके बाद तो पतन हो गया ना मुगल साम्राज्य का। उसके बाद तो औरंगजेब के बाद ऐसे मुगल साम्राज्य को यहाँ से ऐसे हुआ सर। यहाँ पे पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, उनकी खालसा फौज जी, ये यहाँ से, और यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने तो ऐसा भूसा भरा था कि
ये बाप बाप करके चिल्लाने लगे। दिल्ली में आगे सिमट गई सर पूरी मुगल की सल्तनत। हाँ, और दिल्ली में भी कहाँ, शाहजहानाबाद, रेड फोर्ट, हाँ। बस दिल्ली से पालम, दैट्स इट, दैट वाज द टोटल मुगल साम। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये होने वाला है प्रोड्यूसर है। इन्होंने बहुत गलत लोगों से ना पंगे ले लिए। हाँ, छेड़ दिया, फालतू में छेड़ दिया। बैठे बैठे आप आराम से बैठ के पठानों से बात करते, खुले दिल के लोग हैं, आराम से प्यार मोहब्बत से समझा के खत्म कर देते। नहीं, हम लड़ेंगे, और लड़ लो। लड़ तो नहीं पाएंगे सर, लड़ तो नहीं पाएंगे। हम लोग 16 दिसंबर को ये बात कर रहे हैं, इसका भी अंत यही होगा जो 16 दिसंबर को 1971 में हुआ था। उसके साथ चलते हैं सर, क्योंकि टीसीडी हिंदी भी रिकॉर्ड करना है। हाँ यार, और चले भैया, राम राम, नमस्ते, जय हिंद जी। समीर, टीटीपी के टीटीपी की अगर जो बात करें तो मेजर साहब ने भी इस बात को कोट किया है। उन्होंने भी कहा है कि टीटीपी वाकई जी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको तो हम डिफेंड कर ही नहीं सकते। वो तो जहां पे भी मिले उनका तो यही हाल है कि उनको तो ठोकना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है उनका। लेकिन जो अमन परस्ती से जो अपने हकूक के लिए जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, उनको चाहिए कि कंप्रोमाइज करें उनके साथ और उनके जितने भी जायज मुतालिबात हैं वो सुनने चाहिए, और सुनने के बाद जो मानने वाली चीजें हैं वो माने, जो ऑब्जेक्शन वाली चीजें हैं उनको बताएं कि यार ये चीजें हैं, इन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो जायज उनके मुतालिबात हैं उनका पूरा पूरा हक है एज अ पाकिस्तानी, वो अपने हकूक के लिए बाहर निकल सकती हैं और एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन एहतजाज की जो लिमिट्स हैं, अगर उसको वो क्रॉस करते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन जो है वो तो होता है। लेकिन अगर वो अमन परस्ती से आई हैं सड़कों पर तो उनको जगह दीजिए, उनको बोलिए कि आइए बैठिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए, जो आपके मुतालिबात हैं हमारे साथ शेयर करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जहां तक हल कर सकते हैं हम हल करेंगे। अगर पाकिस्तानी अवाम या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने हकूक लेने के लिए बाहर निकलती है और गवर्नमेंट की तरफ से या सियासतदानों की पॉलिसीज इस तरह की बनी हुई है कि अपना वो प्रतिशोध लेने के लिए वो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो फिर तो भाई कहाँ तक अवाम जो है वो इस जुल्म को बर्दाश्त करेगी। आखिरकार वो प्रेशर कुकर वाले ही हिसाब हो जाता है कि जब ओवर प्रेशर हो जाता है तो फिर कुकर जो है उसने फटना ही है। तो इंसानी दिमाग भी इसी तरह ही है कि वो बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन आखिर जो है उसकी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं सारे के सारे बुरे नहीं हो सकते, उनमें कुछ जो बुरे लोग हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हैं, चले उनके ऊपर आप हमला करते हैं या उनको मारते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन आम जो घरेलू लोग हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है, जो पाकिस्तान के कवानीन बने हुए हैं, उनके मुताबिक जो उनके हकूक बनते हैं वो उनको मिलने चाहिए। तो इसमें तो गलत बात ही कोई नहीं है, ये तो उनका अधिकार है कि उनको वाकई मिलने चाहिए। ना तो उन्होंने कभी मुल्क को तोड़ने की बात की है, ना उन्होंने कभी कुछ पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने काम किया। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, वो अपने हकूक के लिए निकले। बलोचिस्तान की भी बात हुई थी तो हमने उनके ऊपर भी यही बात की थी कि यार जो उनके जायज मुतालिबात हैं वो मानने चाहिए। कुदरती वसाइल जो होते हैं वो जहां से भी निकलते हैं, जिस भी एरिया से निकलते हैं, सबसे पहला जो अधिकार होता है, जो हक होता है, वो उस एरिया के लोगों का होता है। बलोचिस्तान से हमें बहुत सारे वसाइल मिल रहे हैं और उनका जो हक है वो बलोचिस्तान के लोगों को भी मिलना चाहिए। बलोचिस्तान के लोगों का भी हक है कि उनको तालीम अच्छी मिलनी चाहिए, उनको सेहत अच्छी मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी हक है एज अ पाकिस्तानी होने के नाते उनको जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो भी पाकिस्तान की तरफ से मिलनी चाहिए। उनके जान और उनके माल की हिफाजत पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको करनी चाहिए, और जितने उनके हकूक हैं उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए। उन हकूक को जहां तक मुमकिन है पूरा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, डंडे के जोर पे बंदा कहे जी कि मैं किसी को दबा लूंगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि डंडे के जोर पर आप किसी को अपने अंडर वक्ती तौर पे तो रख सकती हैं, लेकिन लाइफ टाइम आप कभी भी उसको अपने साथ अटैच नहीं कर सकते। मेन चीज होती है किसी को दबाना, ना किसी को अपने साथ अटैच करना। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे सियासतदान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान ना हो, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग अगर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो जो उनका हक है उस हक को पूरा पूरा उनको मिलना चाहिए।
गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ कंप्रोमाइज करे, सियासतदानों को चाहिए कि अपने प्रतिशोध को छोड़कर मुल्क के बारे में सोचें। अगर वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अगर अली अमीन गंडापुर अगर अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम उसको भी गलत मानेंगे। लेकिन अगर वो अवाम के हकूक के लिए निकल रहा है, या इमरान के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उन ज्यादतियों के खिलाफ वो निकल रहा है, तो फिर वो राइट पे है। फिर उसका हक बनता है उसकी आवाज को सुना जाए, उसकी बात को सुना जाए, और जहां तक मुमकिन है अगर उसकी बात को मानने के लिए, तो उस बात को मान्य भी करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की बात करें तो अली अमीन गंडापुर भी अपनी सिर्फ कुर्सी के लिए ही है सारा कुछ, क्योंकि पहले भी तो निकले हैं ना लोग, तो लोगों को मरवा के जो है भाग गया खुद, जब गोलियां चली तो पीछे रहा फिर पहले तो वो निकला है अपनी कुर्सी, उसको अपनी कुर्सी भी प्यारी है, साथ में ये है कि एक अपना फेस भी बचाना है, तो फेस बचाने के लिए वो जो है एहतजाज लेके निकल तो पड़ा, लेकिन भाग भी गया। तो लोग अब कहेंगे ना कि भाग गया था, तो अब उसको ये चीजें जो है ना वो तड़फा रही हैं अली मीन गंडापुर को, कि अब मेरे पे इल्जाम लग रहा है कि मैं भगोड़ा हूँ, मैं लोगों को मरवाने के लिए छोड़ गया वहां पे, खुद जो है भाग गया। अब वो उस फेस को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आइंदा अपना एक उस पार्टी में जो है वो नाम बनाने के लिए जो है वो ऐसे बयानात दे रहा है। अभी करना कराना कुछ भी नहीं है अली अमीन गंडापुर ने, और खाली बयान दे रहा है कि जी हम भी हथियार उठा सकते हैं, मैंने खुद सुना है हम भी हथियार उठा सकते हैं, हमें जो है वो इस चीज़ पे मजबूर ना किया जाए, रियासत ने जो है वो अच्छा नहीं किया। मुझे कह रहे हैं कि हम आगे अब आएंगे तो कोई पुरअमन एहतजाज नहीं होगा, हम जो है वो हथियार लेके आएंगे, फिर देखते हैं कौन भागता है। मतलब वो अपना फेस बचा रहा है सिर्फ, कि हम जी निहत्ते थे इसलिए हमें भागना पड़ा। भाई तू गैर लीडर बन के तू आगे रह, लगती है गोली फिर खा गोली, जो दूसरों को मरवाई गई है गोली वो खुद खा। अली मीन गंडापुर सिर्फ और सिर्फ अपना फेस बचा रहा है और कुछ भी नहीं है, और अपनी सियासत अपनी कुर्सी और कुछ भी नहीं बचा रहा। उसको कोई लेना देना नहीं है कि लोग मार रहे हैं या क्या हो रहा है, अगर उसको होता तो पहले खुद खाता गोली, सामने खुद होता, आगे होता, बिल्कुल फ्रंट पे होता। लेकिन जो है वो ये अली अमीन गंडापुर तो खुद तो नहीं हुआ, लेकिन जो एक तरीक बता रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जो पख्तून जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ हाँ, मूवमेंट ही है ना, पश्तून बिल्कुल। पश्तून, तो जिसका अपना क्या वो नाम है उसका, मंजूर मंजूर पश्तीन। पश्तीन है जिसका लीडर, तो वो वाकई वो भी बयानात देता है, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज ही कर रहा होता है। टीटीपी जो है वो तो मैं सीधा सीधा मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कहूंगा कि वो टेररिस्ट है, जो मासूम लोगों को मार रही है यहाँ पे, जो जहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, वो टेररिस्ट जमात ही है हमारे लिए। और टीटीपी हो गया, बीएलए जो है, पहले ये था कि बीएलए जो है वो जी अपने हकूक के लिए जो है वो कर रही है सारा कुछ, लेकिन वहाँ पे जो अगर कोई मासूम बंदा जाता है उसको भी मार देते हैं, वहाँ पे कोई नहीं देखते कि मासूम बंदा मर रहा है, तो वो भी टेररिस्ट जमात ही है बीएलए। लेकिन ये जो दूसरी एहतजाज सिर्फ करते हैं, जो प्यार से चाहते हैं, जो एक कानून के आइन के मुताबिक चाहते हैं कि जो आइन में है हमें वो हमारा हक मिले, तो उनके साथ जो है नेगोशिएट करना चाहिए, उनके साथ कुछ मामला जो हैं वो तय कर लें, जो रियासत है वो उन्हीं को ज़ाहिर करना है, और उनके साथ जो है वो मामला तय करे, उनके साथ नेगोशिएट करे, उनके साथ जो है वो कुछ चीज़ें उनकी मान ले चलें, कुछ चीज़ें नहीं अगर मान सकता तो उसमें कहे कि यार ये नहीं हम कर सकते, लेकिन ऐसा ऐसा ठीक होगा सारा, एक तरीके से बात करें। रियासत का काम है, रियासत खाली पंजाब की नहीं है भाई, रियासत पूरे पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान के हर बंदे के लिए जो है वो कहते हैं ना कि रियासत माँ का दर्जा रखती है, तो माँ बन के दिखाएं फिर हर एक के लिए, तो सबके लिए जो है माँ बने रियासत, और उन लोगों को जो कि आइन के मुताबिक अपना जो है पुरअमन एहतजाज करके जो है अपना हिस्सा मांगते हैं, अपना जो है वो कानून अपना हक मांगते हैं, तो उनको हक दिया जाए। ये नहीं कि उन पे जो है चढ़ाई की जाए, और टीटीपी जो चढ़ाई कर रहा है उनके साथ नेगोशिएट किया जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ टीटीपी का कहीं पे भी मिले ठोक दें, मैं तो हमेशा कहता हूँ बीएलए का जहाँ पे मिले ठोक दें। ये जो लिबरेशन आर्मी बनी हुई है बलूचिस्तान की, एक जो है वो जमात दूसरी है जो कि एहतजाज पुरअमन एहतजाज, जैसे कि एक होगी मंजूर पश्तीन हो गए, उनमें दूसरी वो क्या नाम है उस लेडी का, मारंग बलोच। मारंग बलोच, वो भी एहतजाज के लिए निकलती है। तो उसके साथ जो है वो बेहतर करें सारा कुछ, और तरीक़ेकार के साथ जो है वो हैंडल करें। पाकिस्तान जो है वो मुझे कोई नहीं है पार्टी किसी से, यकीन करें, ना पीटीआई ना कोई और,
खसमानु खा गई सारी पार्टियां। पार्टी में कोई भी जो है वो गैरतमंद बंदा ही नहीं है पीटीआई में, कोई जो है वो नस्ली बंदा ही नहीं है पीटीआई में, जो बंदे हैं वो बंदर बंद है। तो बाकी पार्टी फजूल है हमारे लिए, चाहे कहीं पे भी है। तो उस पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं, ना किसी और पार्टी से लेना देना है। लेकिन जो बंदे पुरअमन एहतजाज करते हैं, अपना हक मांगते हैं, रियासत को चाहिए कि उनको उनका हक दे, और जो गोली चलाते हैं या जो टेररिज्म कर रहे हैं जैसे कि टीटीपी बीएलए, उनको ठोकें, वो जहां भी मिले उनको ठोकें। जो मुल्क के तोड़ने की बात करेगा उसको ठोकें, लेकिन जो अगर पुरअमन एहतजाज कर रहा है, अपना हक मांग रहा है, उसको हक भी दें। ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि उनको हक मिलना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का जो है वो एक सूबा है। उसके बाद जितने भी हैं, सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, सबको हकूक मिलने चाहिए। सबकी जगह पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो अगर पंजाब में हो रही है तो उधर भी होनी चाहिए, हर सूबे में होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान को एक नज़र से देखना चाहिए सारे को, तो फिर जो है वो काम बनेगा। ऐसे जो है वो पाकिस्तान टूटेगा, और मैं कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान टूटे। पार्टी टूटती है, टूटते रहे, लेकिन पाकिस्तान ना टूटे, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुश रहें यहाँ पे। तो उनके जो है वो हकूक पूरे होने चाहिए। बाकी जो इन्होंने तजिया किया है अपना, क्या नाम है, मेजर साहब ने, वो भी ठीक है कि एक प्यार वाले हैं, एक गोली वाले हैं। तो जो प्यार वाले हैं उनसे साथ जो है वो बातचीत करें, दूसरे जो हैं उनको ठोकें। ये आज मुझे अच्छी चीज़ लगी कि टीटीपी को ये भी जो है टेररिज्म जमात ही मानते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी है वैसे। महाराज जी, एंड ऑफ स्टोरी यही चीज़ है, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। लेकिन पठानों की साइको जानते हैं ये कहीं ना कहीं, जो गौरव सर है, कि जिस तरह की वार्तालाप वो कर रहे थे और जिस वे से बात कर रहे थे, उन्होंने एट द एंड वार्निंग भी दे दी कि अगर ये होने वाला है और ये होता है तो ये नुकसान होगा। तो नुकसान दोनों तरफ होगा। तो होगा किसका, फिर आज जाके पाकिस्तान का सारा नुकसान होना है। तो ये सूबे जो हैं ये अलग होनी है, स्टेट जो है। तो ये नहीं होना चाहिए, और मामला जो है वो प्यार मोहब्बत से निपट जाए तो बेहतर है। इससे पहले कि वो हथियार उठाएं और अपनों को पे मारना पड़ेगा और अपने ही मारेंगे और अपने ही मरेंगे, तो ये तकलीफ भाई फिर किसका साथ देंगे और किसको सही बोलेंगे, किसको गलत बोलेंगे। उस चीज़ के कन्फ्यूजन में हम पड़ना नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि ये कत्लो गारत हो। ये कत्लो गारत ही होगी। अब कौन कहेगा कि कौन हक के लिए लड़ रहा है। हम अपने मुल्क को बचा रहे होंगे, वो अपने स्टेट का सोच रहे हैं। उनके साथ ज्यादती जो हुई है, उनके लोगों के साथ जो हुई है पास्ट में, वो उसको भी बीच में लाएंगे। फिर वो कहेंगे कि हम सच्चे हैं, फिर हम बीच में अटक जाएंगे कि भाई इसका साथ दें या उनका साथ दें, वो मजलूम है या ये मजलूम है। तो फिर एक अलग मुल्क के हालात पहले ठीक नहीं है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही हो, इस तरह की चीज़ें और होना तो मेरे ख्याल में नुकसान है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी कंट्रीज जो हैं वो तो नज़ारा देखेंगी, बैठ के एंजॉय करेंगी। यार वो फिर क्रिटिसिज्म का और मौका मिल जाएगा कि ये था पाकिस्तान, इसलिए अलग किया था और अच्छा हुआ ये हमसे अलग हो गए। फिर भारत बोलता है, वो सारी वीडियो में देखा है, तो वो ठीक बोलते हैं कि इस तरह के हालात अगर इस तरह का होता तो मेरे ख्याल में इंडिया के साथ तो इंडिया भी तबाही होना था। उनका भी हर चीज़ जो है वो लेट डाउन होनी थी। लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या चल रही है, और आगे होने आने ये वाले वक़्त मुल्क में के लिए खतरनाक है खतरनाक है। ये चीज़ें जो कर रहे तो हैं। फ्यूचर का थोड़ा सोच के करें तो मेरे ख्याल में मामला जो है सेटलमेंट हो सकती है थोड़ी बहुत। चलें प्रॉपर वे में मैं कहूँ कि 100% ऑन द स्पॉट हल हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ समझ जाएगा, ये हालात थोड़े बेहतर हो जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो स्टेबल हो जाएगी हर चीज़। गुस्से में है वो भी, और गंडापुर जो है वो भाग गया उस वक़्त, बुज़दिल है मैं कहूँ कि इन अ सीरियस नोट। ठीक है, वो उस पार्टी का है जिस पार्टी को अब सपोर्ट काफ़ी करते रहे लोग हैं। कहते हैं कि उन्होंने कमेंट भी किया था किसी ने, मैंने पढ़ा था कि कहते हैं कि अली अमीर गंडापुर क्या करे, जहाँ पे जो है वो उस पे भी गोली चल सकती थी। हमने कहा था कि वो सीएम है, उस पे गोली नहीं चलेगी। तो कुछ लोगों ने कहा जी वो इमरान खान पे भी तो चल गई थी ना। इमरान खान उस वक्त कुछ भी नहीं था, अपने ओहदे छोड़ चुका था जब उस पे गोली चली थी। बिल्कुल। तो उस वक्त किसी ओहदे पे नहीं था, लेकिन वो सीएम है। तो सीएम पे गोली चलाना तो समझ लें फिर वो बवाल ही होना था। आसान काम नहीं है। तो उन्होंने करना ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ़ उनको धमकाना था, डराना था, और उसी चीज़ में उन्हें वो करना पड़ा, और ये भाग निकला लंगोट उठा के, और फिर वही हुआ। फिर पठानों वाली बात तो नहीं है। वो पठान जो है, अब ये जिस तरह कह रहे हैं गौरव सर के, पठान जो है वो लड़ लोग जाते ज़ाहिर हैं। है आप एक लीडर के कॉल पे निकले हैं। अगर एक लीडर पे आसरे से निकले हैं ना, बिल्कुल तो उस उसको लीडर भरोसा को किया। चाहिए था आगे होना। वही तो निकल गया। ये जंग वाला हिसाब ही है कि जंग की सिचुएशन में आपका मेन बंदा जो उसको सँभाला जाता है, बादशाह जो होता है,
और वो होल्ड कर रहा होता है और वो सेनापति बना हो या फिर बादशाह की उस पद पे हो, तो उसको संभाला जाता है, उसको होल्ड किया जाता है, कवर किया जाता है, किसी चोट ना पहुंचे, क्योंकि उसने ऑर्डर देने होते हैं और नीचे जितनी भी रियाया होती है, फौज जो होती है किस्म की, वो लड़ रही होती है, तो वो उसका ऑर्डर मानते हैं और उसके जोश के हिसाब से, वो उसके जहन के हिसाब से लड़ते हैं। तो जब वो बंदा चला जाता है या बैकफुट पे हो जाता है, तो उनका मोराल टूट जाता है। उन्हें लगता है कि हमारी पीठ पीछे जो ताकत थी वो चली गई और आधा मोराल उनका डाउन होता है। यहाँ पे वही हुआ और अवाम मरी, वो तो निकल गया, वो अभी बैठ के जनाब वहाँ पे हम हथियार चला देंगे, हम आपको रोक लेंगे, हम ये कर देंगे, उसका क्या फायदा? वो कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो तभी चोट मारनी चाहिए, और जब ऑन द स्पॉट ये फैसला हो रहा था और ये सब चीजें हो रही थी, तो उस वक्त अमल दरामद करनी थी इन दैट टाइम। ठीक है, मानता हूँ हालात और ख़राब होने थे, लेकिन वो फ़ैसला लेने का वक़्त वो था, ये नहीं है। ये बुज़दिलों वाली बात है कि बाद में खड़े होके जनाब बड़ी-बड़ी बातें करना, और फिर वही बात है, वली भाई ने भी कह दी कि सेफ साइड कर रहा है अपनी। अपने सेफ आने साइड कर वाले रहा है फ्यूचर ये। के लिए वो सीटें और वो जो पार्टी है, वो अपना एक सियासत वाला जो प्रोपेगेंडा है, वो पूरा कर रहा है। उसने विक्टिम कार्ड खेलना था और खेल लिया, और लोग जो हैं, वो जो सपोर्टर हैं, वो इतने अंधे हुए पड़े हैं कि वो देख ही नहीं रहे यार कौन सही है, कौन गलत है। और जो गलत है उसे गलत बोलना चाहिए, जो सही है आप सपोर्ट करें, उसमें कोई शक नहीं है, और हम भी सपोर्ट करते हैं। भला चाहते यही है एट द एंड कि यार हालात ख़राब ना हो, संभले, लेकिन जितना हम कह रहे हैं उतनी हालात जो है वो और ख़राब होते जा रहे हैं। और यहाँ पे नहीं, हर स्टेट में तकरीबन जो है हालात जो है ख़राब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आवाज़ें जो है उठ रही हैं, और पता नहीं क्या बनेगा। आने वाला वक्त जो है वो वही बताएगा कि कौन इसको होल्ड करता है पाकिस्तान को, और कहाँ पे लेके जाता है और किस तरफ जाता है। ये बिकता है या खड़ा होता है अपने पाँव पे, आने वाला वक्त ही बताएगा। इनकी वीडियो अच्छी थी और डिटेलिंग गुफ्तगू इन्होंने भी की है, और हमने भी अपना ओपिनियन दिया, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए भी ओपन है, तो प्लीज़ अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।